अस्सलाम वालेकुम जी। अभी नवंबर 4 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली मीटिंग होने वाली है, जो कि ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स अभी ऊपर जाएंगे आगे या नीचे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या आगे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके ऊपर जाने की तवक्को है या नीचे जाने की, और हम ये भी देखने जा रहे हैं कि इसका स्टॉक्स पे क्या असर होगा और स्पेशली कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स पे ज़्यादा असर होगा और कैसा असर होगा, और आपको भी स्टॉक्स मीटिंग से पहले परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और कौन से करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखें जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये स्टेट बैंक की जो मीटिंग होने जा रही है, इसको इंटरेस्ट रेट्स वगैरह को समझने के लिए पहले हमें थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री समझनी पड़ेगी इंटरेस्ट रेट्स की। तो आज से कुछ 3-4 साल पहले पाकिस्तान में जो बैंक इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 7% हुआ करते थे, और उसी की बेस पे सारे ये जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं या फिर जो लोग बैंक डिपॉजिट्स करवाते हैं या म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने पैसे रखे होते हैं, उस पर जो रिटर्न मिल रहा होता है तो उसकी बेस वैल्यू उसी से डिराइव की जाती है। तो ये तकरीबन 7% तक चल रहे थे, जो कि पाकिस्तान का जो बेस्ट आइडियल जो होते हैं ना वो इतने ही होते हैं 7% के करीब, और किसी भी इकॉनमी के लिए वो जितने कम होंगे वो अच्छे होते हैं। लेकिन उस वक्त कोविड-19 आया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ने लग गई थी। तो जब इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होते हैं और लोगों की कर्ज़ा लेने की ताकत उस वक्त ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और उस पर कम इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है, तो लोग लोन्स लेके भी इकोनॉमी में पैसे डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है ना चीज़ों की वो ज़्यादा होती है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ती है। तो उस वक्त इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई थी। एक तो इकॉनमी पे वैसे प्रेशर था इंटरेस्ट रेट्स नीचे होने की वजह से, फिर वो मसले थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने एज अ काउंटर मेजर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया, और वो हर महीने बाद तकरीबन ये मीटिंग होती है, 30-40 दिन के बाद होती है। तो वो करते करते अभी तकरीबन अब से 6 महीने पहले तक वो इतने ऊपर इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हुए थे कि वो 22% तक चले गए थे। अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स का भी ऊपर जाना बिल्कुल ही ठीक नहीं होता इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो ग्रोथ चीज़ों की रुक जाती है। लोग जहाँ पे लोगों ने बिज़नेस में पैसे लगा के उससे पैसा कमाना होता है, उसको छोड़ के वो लोग बैंकों में पैसा रख के या म्यूचुअल फंड्स में पैसा रख के, तो वो इजी मनी एज आ उसको यूज़ करते हैं। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज से भी पैसा निकलने लग जाता है, हर चीज़ से निकल के बैंक्स अकाउंट्स में जाने लग जाता है। तो उसको देखते हुए एक तो ये इन्फ्लेशन और जो पहले डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो गया था उससे डील करने के लिए इन्होंने बढ़ाने तो थे इंटरेस्ट रेट, तो लेकिन जब वो ख़तरा टल गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब आज से कोई 5-6 माह पहले जो हुई थी फिर मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, उसमें फिर वो पहली मीटिंग में उन्होंने 1.5% कम किए, फिर अगली मीटिंग में उन्होंने 1% और कम किए, फिर वो साथ साथ इन्फ्लेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब ये इंटरेस्ट रेट्स जब हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ गए थे पाकिस्तान को, उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी वो भी 24% तक पहुंची हुई थी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस है। लेकिन अब उसके बाद जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल हुई तो उनके पास एक हेड रूम आ गया कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। तो जैसे जैसे वो मंथली इन्फ्लेशन कम होती थी वो थोड़ा सा और कम करते थे उसको, फिर देखते थे कि बाकी चीज़ें भी इकोनॉमी में बेहतर हो रही हैं, और वो इन्फ्लेशन भी इतनी इफ़ेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने शुरू होते हैं तो इन्फ्लेशन दोबारा से फिर ऊपर की तरफ आने लग जाती है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट तो वही है कि वो उनको इतना नीचे लेके जाया जाए 7% या उससे भी नीचे, लेकिन वो इतने जल्दी अचीव नहीं होगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप करते करते जो इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया जा रहा है अभी। तो पिछले 6 महीने के अंदर तकरीबन 5% तक उसको नीचे ले आए हैं, 22.5 से तकरीबन अभी 17.5 लास्ट मीटिंग में था। अब अगली मीटिंग है 4 नवंबर को, जो ये अपकमिंग आ रही है। तो इसमें भी अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन, जो कि पहले भी आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते सिंगल डिजिट में आ चुकी हुई थी, तो वो अब CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का एक मेजर होता है, वो इस दफ़ा 6.9 पे क्लॉक हुआ है इस मंथ के स्टार्ट में। ये जो अक्टूबर है पिछला, इसके स्टार्ट में जो न्यूज़ आई थी, और इसके बाद भी जो न्यूज़ आई हैं उन्होंने भी ये
कंफर्म किया कि इस टाइम पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस, अब लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि प्राइसेस से, कि प्राइसेस तो इतनी बढ़ी हुई है, अभी भी लोगों की कुव्वत ख़रीद तो नहीं है वो, और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो वो ये प्राइसेस नहीं होता, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस होता है, कितनी जल्दी से बढ़ रही हैं। तो वो रेट ऑफ चेंज जो है वो 6.9 अभी लेटेस्ट क्लॉक हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी फिर दोबारा से हेडरूम पैदा हो गई है कि इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा डाउन किया जाए। तो जब तक वो सिंगल डिजिट में रहेंगे, वो डाउन करते जाएंगे, तो ज़्यादा मसला तब पैदा होगा जब कभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट को और फर्दर डाउन किया और अगले महीने फिर वो दोबारा डबल डिजिट्स में चले गए, तो फिर उस वक्त उनको ज़रा थोड़ा सा रुकना पड़ता है, या थोड़ा क्या पता किसी टाइम पे जाके आगे रिवर्स भी करने पड़े। लेकिन फ़िलहाल जो नेक्स्ट अभी आ रहा है ना, वो इन्फ्लेशन के इन जो न्यूज़ वगैरह, तो उनके मुताबिक जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सिंगल डिजिट में है, और इसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स है अगले अभी नवंबर 4 की मीटिंग में वो फर्दर डाउन किए जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े होते हैं तो जैसा कि पहले हमने बात की कि स्टॉक्स वगैरह पे भी और हर चीज़ से पैसे निकल के क्योंकि अकाउंट्स में जाने लग जाते हैं, तो स्टॉक्स पे और हर बिजनेसेस हर चीज़ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अब जैसा कि इंटरेस्ट रेट्स दोबारा से नीचे जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो ग्रोथ सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, जिसमें रियल एस्टेट के रीट्स के स्टॉक्स हो गए, फिर उसके बाद सीमेंट स्टील वगैरह के, या और जो कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स हैं, इसके अलावा जो केमिकल की जो कंपनीज के स्टॉक्स वगैरह होंगे, और बाकी डिफरेंट ग्रोथ सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं, वो सारे आपको ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एक DCR जो पाकिस्तान की रीट है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह में उसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस में ग्रोथ आई है, बल्कि 6 माह में उसका 14 से अभी 20 पे पहुंचा हुआ है शेयर की प्राइस। और अभी आगे जो ये आ रहा है रिव्यू, इसकी एंटिसिपेशन में ये अभी 17 से 20 पे पहुंचा था अभी पिछले दिनों में। तो आगे उसने और ज़्यादा ऊपर जाना है जब ये आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट्स और ज़्यादा डाउन किए जाएंगे। बाकी ये वीडियो का इसका मकसद ये था कि आप इस टाइम पे ग्रोथ सेक्टर्स के डिफरेंट स्टॉक्स में और स्पेशली ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप अगर इस टाइम पे अपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से भी थोड़े से पैसे अगर शिफ्ट कर सकते हैं ना स्टॉक्स वगैरह में, तो वो भी सही टाइम है ये करने के लिए। बाकी क्योंकि ये लग रहा है कि अभी आगे फर्दर जाएंगे नीचे इंटरेस्ट रेट्स, तो स्टॉक्स फिर ऊपर जाने का चांस है, और ऑलरेडी मार्केट इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपने खुद ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन भी और बाकी चीज़ें भी इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है ना वो स्टॉक मार्केट के लिए कायम हो रहा है, और फिर ये जो ग्रोथ सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं उन पे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा असर होगा। तो बाकी इसी टॉपिक पे मेरी डिटेल्ड वीडियोस और भी हैं, उनके लिंक्स एक तो एंड स्क्रीन पे और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा। और बाकी स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स और पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और उससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और बाकी अपने क्वेश्चंस आप कोई भी हों तो नीचे पूछ लें। मैं उसके लिए अक्सर कोई सिंपल क्वेश्चन हो तो रिप्लाई भी कर देता हूँ, वरना वीडियो भी बना देता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।